वेलकम टू एग्जाम्स कोर्स। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉजेज के टाइप्स के बारे में। सो क्लॉज क्या है? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ओनली वन सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। क्लॉज ऐसे शब्दों का समूह है जिसमें सब्जेक्ट, कर्ता और वर्ब, क्रिया जरूर होती है। क्लॉज और फ्रेज के बारे में हमारा एक वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको जानना है कि क्लॉज और फ्रेज क्या होते हैं, आप उस वीडियो को देखिए। और उसमें साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि जो क्लॉज होती है वो एक सेंटेंस की छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जो सेंटेंस होता है वो एक क्लॉज से भी मिलकर बन सकता है, दो क्लॉज से भी मिलकर के बन सकता है, और एक सेंटेंस में 3 क्लॉजेस भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में समझ आ जाएंगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लॉजेस के टाइप्स के बारे में। सो देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। 2 टाइप्स के क्लॉजेस होते हैं। फर्स्ट, मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। पहली क्लॉज जो होती है उसे मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है। तो ये एक ऐसी क्लॉज होती है जो कि अकेली ही अपना कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर देती है, यानी कि अकेली ही अपना मीनिंग स्पष्ट कर देती है। इट इज़ अ क्लॉज दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। ये एक ऐसी क्लॉज है जो कि कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करती है और साथ ही ये अकेली स्टैंड भी हो सकती है, यानी कि अकेली खड़ी हो सकती है और अपना अर्थ जो है वो क्लियर कर देती है अकेली ही। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल क्लॉज। इसे प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है, मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को। दिस क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। ये क्लॉज अकेली स्टैंड कर सकती है एज अ सेंटेंस। एग्जाम्पल है, सना ब्रश्ड हर लॉन्ग कर्ली हेयर। यहाँ पर सना सब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में सना सब्जेक्ट हुआ क्योंकि कार्य कौन कर रहा है? सना। और ब्रश्ड, ब्रश्ड क्रिया है। यहाँ पर वर्ब जो है वो ब्रश्ड है क्योंकि वह अपने लॉन्ग कर्ली हेयर को ब्रश कर रही है। तो ब्रश जो है वो वर्ब है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो क्लॉज है ये अकेली ही एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रही है, मीनिंग दे रही है अपना अकेले ही। तो ये मेन क्लॉज है, यानी कि इस सेंटेंस में मेन क्लॉज है। सेकेंड एग्जाम्पल इज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। यहाँ पर सब्जेक्ट है प्लैनेट्स, कार्य कौन कर रहे हैं? प्लैनेट्स। और क्या कार्य कर रहे हैं वो? रिवॉल्व। तो रिवॉल्व यहाँ पर वर्ब है। तो ये भी बेसिकली ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड से बना हुआ है जो कि अपना कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये कंप्लीट थॉट, अपना मीनिंग खुद ही दे रही है, अकेली खड़ी हो सकती है और अपना मीनिंग स्पष्ट कर रही है। इसे किसी दूसरी क्लॉज की आवश्यकता नहीं पड़ रही अपने मीनिंग को क्लियर करने में। सो ऐसे सेंटेंस जो कि जिसमें क्लॉज अपना कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर देती है, तो वो मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। इन द अबव एग्जाम्पल्स, जो हमने एग्जाम्पल्स अभी पढ़े हैं, अभी आपको जो 2 एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं, इसमें जो हर एक क्लॉज है वो एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रही है एंड कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, और वो एज अ सेंटेंस अकेले खड़ी हो सकती है। दैट इज वाई अ मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज इज नॉर्मली रेफर्ड एज अ सिंपल सेंटेंस। इसीलिए जो मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है नॉर्मली इसे सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है। और अगर देखा जाए तो मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि अपना अर्थ खुद स्पष्ट कर देती है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस के रूप में भी इसे बोला जाता है, कहा जाता है, इसे रेफर्ड किया जाता है एज अ सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप इज सब ऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। हमारा फर्स्ट टाइप था इंडिपेंडेंट और सेकेंड टाइप है डिपेंडेंट क्लॉज, जिसे सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। सो जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, एज द नेम सजेस्ट, वो क्लॉज जो अकेली स्टैंड नहीं कर सकती एज अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि ये क्लॉज अकेले अपना मीनिंग नहीं दे सकती सेंटेंस के रूप में, इसे किसी दूसरी क्लॉज की आवश्यकता पड़ती है अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए। तो वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है क्योंकि उसे आश्रित रहना पड़ता है, क्योंकि उसे डिपेंड रहना पड़ता है दूसरी क्लॉज पर अपना मीनिंग देने के लिए, इसलिए वो डिपेंडेंट क्लॉज है। और बेसिकली वो किस पर डिपेंड होगी? वो मेन क्लॉज पर डिपेंड होगी। उसे अपना अर्थ क्लियर करने के लिए मेन क्लॉज की सहायता लेनी पड़ेगी। तो डिपेंडेंट क्लॉज जिसमें भी होगी उसमें मेन क्लॉज जरूर होगी, क्योंकि ये अपने आप अकेली अपना अर्थ क्लियर नहीं कर पाती डिपेंडेंट क्लॉज। इसलिए जिस वाक्य में डिपेंडेंट क्लॉज होगा उसमें मेन क्लॉज जरूर होगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो आश्रित है, वो मेन क्लॉज पर डिपेंड करती है अपना मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए।
So as the name suggests, a clause which cannot stand alone as a complete meaningful sentence, एक ऐसी clause जो कि अकेले stand नहीं कर सकती as a complete meaningful sentence, वो dependent clause होती है. It depends on another clause, वो दूसरी clause पर depend करती है, और वो दूसरी clause कौन सी है? Main clause. To express complete thought, अपने complete thought को express करने के लिए वो main clause पर depend करती है. It doesn't express complete idea and can't stand as a sentence. Sentence के रूप में वो अपना complete idea प्रस्तुत नहीं कर पाती है, express नहीं कर पाती है, और can't stand as a sentence. A sentence having a subordinate clause, वो sentence जिसमें subordinate या dependent clause होती है, उसमें main clause जरूर होगी, क्योंकि जो subordinate और dependent clause है वो आश्रित है, उसे अपना अर्थ क्लियर करने के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड रहना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख रहे हैं, दे लाइक चाइनीज फूड विच टेस्ट गुड. वे चाइनीज फूड पसंद करते हैं जिसका टेस्ट गुड है. तो यहाँ पर विच टेस्ट गुड जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसका टेस्ट गुड है. अब ये अपना पूरा अर्थ नहीं दे पा रही है, इसे आवश्यकता पड़ रही है मेन क्लॉज की, जो कि है दे लाइक चाइनीज फूड. So in this sentence, which taste good is a subordinate clause. Which taste good जो है वो dependent clause है, क्योंकि ये अपना जो complete thought है उसको express नहीं कर पा रही. It doesn't express complete thought and can't stand as a sentence. और अकेले वो नहीं stand कर सकती as a sentence. उसे main clause की आवश्यकता पड़ रही है अपने अर्थ को clear करने के लिए. It depends on main clause. वो depend कर रही है main clause पर. They like Chinese food. सो ये वाला जो क्लॉज है, दे लाइक चाइनीज़ फूड, वे चाइनीज़ फूड पसंद करते हैं, ये हमारा मेन क्लॉज है. और विच टेस्ट गुड, ये हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज. सम अदर एग्जाम्पल्स, कुछ और भी एग्जाम्पल्स है डिपेंडेंट क्लॉज के, लाइक ही बॉट अ जीन्स दैट कॉस्ट ₹500. सो यहाँ पर दैट कॉस्ट ₹500, उसने जीन्स खरीदी जिसकी कॉस्ट ₹500 है. सो जिसकी कॉस्ट ₹500 है, दैट कॉस्ट ₹500, ये हमारा सब ऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज हुआ. और ये किस पर डिपेंड करती है? मेन क्लॉज पर डिपेंड करती है. मेन क्लॉज है ही बॉट अ जीन्स. सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन शी वॉज डेटिंग जॉय ही हैड एन एक्सीडेंट. तो जब वह डेट कर रही थी जॉय को, तो ये पूरा अपना अर्थ क्लियर नहीं दे पा रही है. तो व्हेन शी वॉज डेटिंग जॉय, तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, और ये डिपेंड करता है मेन क्लॉज पर, जो कि है ही हैड एन एक्सीडेंट. सो ही हैड एन एक्सीडेंट, ये पूरा एक अर्थ को क्लियर कर रहा है, एक पूरे मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये मेन क्लॉज है. तो ऐसा नहीं है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो लास्ट में आएगी, कई सेंटेंसेस में वो पहले भी आ जाती है. आपको वो क्लियर करना पड़ता है. आप उसका मीनिंग जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ कौन सी इसमें डिपेंडेंट क्लॉज है, जो कि अपने अर्थ को क्लियर नहीं कर पा रही, वो डिपेंडेंट है. व्हेन शी वॉज डेटिंग जॉय, जब वह जॉय को डेट कर रही थी, ये पूरा अर्थ नहीं दे पा रही है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है. और ही हैड एन एक्सीडेंट, ये मेन क्लॉज है. आई एम नॉट क्लीनिंग द डिशेज अनलेस जेम्स हेल्प्स. मैं डिशेज को क्लीन नहीं कर रही हूँ जब तक कि जेम्स हेल्प नहीं करेगा. सो इन दिस सेंटेंस, अनलेस जेम्स हेल्प्स, ये हमारा जब तक कि जेम्स हेल्प नहीं करेगा, तो अनलेस जेम्स हेल्प्स जो है वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है. और आई एम नॉट क्लीनिंग द डिशेज वो हमारा मेन क्लॉज है, क्योंकि आई एम नॉट क्लीनिंग द डिशेज ये पूरा अपना मीनिंग जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है. और अनलेस जेम्स हेल्प्स जो है वो अपना जो मीनिंग है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट रहती है. सो आप यहाँ पर इतना अंडरस्टूड हो गया होगा आपको कि जो नाम से ही स्पष्ट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज वो है जो कि अपना अर्थ क्लियर करती है, एक्सप्रेस करती है, कैन स्टैंड अलोन, और साथ ही एक्सप्रेस करती है कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट थॉट को. और जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो आश्रित होती है मेन क्लॉज पर अपने अर्थ को क्लियर करने के लिए. वो अकेली अपना अर्थ जो है, अपना मेन आइडिया जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती. सो जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसके भी 3 टाइप होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज हमने क्लॉजेस के टाइप्स डिस्कस करे, जो कि मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज है फर्स्ट टाइप, और सेकंड टाइप है सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. ओके, नाउ जो हमने सेकंड कैटेगरी पढ़ी है, सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. सो इसके भी कई टाइप्स हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. जो हमारा सेकंड टाइप है क्लॉज का, उसके भी टाइप्स हैं.
जो आश्रित होती है मेन क्लॉज पर अपना कंप्लीट आइडिया एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसके भी 3 टाइप हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।